नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई दिलीप स्वागत करता हूं आप सभी का रीपॉइंट क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आज आपसे माफ़ी मांगता हूं। उसका कारण है कि कल मेरी तरफ से क्लासेज ऑफ हो गई थी जीके जीएस की। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 30 दिन लगातार पढ़ाऊंगा और उसमें से जो जो टॉपिक मैंने बताए थे उन टॉपिक को कवर कराऊंगा और आपका 35 प्लस स्कोर कराऊंगा। तो दोस्तों, उस प्रॉमिस को मैं पूरा करूंगा। कल ज़्यादा बिजी होने के कारण से क्लास नहीं आ पाई थी, अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। 35 प्लस स्कोर की जब आपसे बोला है और जो जो टॉपिक आपको बताए थे उन टॉपिक को कवर ही कराकर छोड़ूंगा। और मेरा प्रॉमिस है, जैसे मैं आपको पढ़ाता रहा वैसे आप पढ़ते रहे। 35 प्लस स्कोर आप दिल्ली पुलिस के एग्जाम में कर कर ही रहोगे, ठीक है। तो जैसा भाई मैं पढ़ाता चलूं वैसे पढ़ते रहना, ठीक है। चाहे मुझे मैराथन क्यों ना लेनी पड़े, मैं आपके सारे के सारे टॉपिक कवर कराऊंगा। हिस्ट्री से लेकर पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारे के सारे टॉपिक, सारे के सारे सब्जेक्ट के टॉपिक मैं कवर कराने वाला हूं, ठीक है भाई। इन 30 दिनों में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे के सारे कवर करा दूंगा। लेकिन दोस्तों, आज जो हमारा दिल्ली पुलिस के लिए टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है नदियों के किनारे बसे शहर, ठीक है। क्या है? नदियों के किनारे बसे शहर। दोस्तों, यकीन मानिए ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी सेशन को स्किप नहीं करना है और जैसे जैसे मैं पढ़ाता चलूं वैसे वैसे समझते चलना है और एक एक क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को जैसे मैं पढ़ाता चलूं वैसे वैसे समझना है। दोस्तों, यकीन मानिए यहां से मैं डिक्टो क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपा कर दिखाऊंगा, ठीक है। और जिस दिन आपका एग्जाम होगा, जब मैं एनालिसिस कराने आऊंगा तब स्क्रीनशॉट लगाकर दिखाऊंगा कि भैया ये मैंने आपको पढ़ाया था और आपके एग्जाम में डिक्टो क्वेश्चन आए हैं। ये प्रॉमिस है हमारा रीपॉइंट क्लासेस की तरफ से, ठीक है। तो चलिए, अब आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, जिन भाइयों ने अभी तक रीपॉइंट क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको आने वाली क्लासेस की अपडेट मिलती रहे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नदियों के किनारे बसे शहर और फुल डिटेल में समझेंगे, ठीक है मेरे भाइयों। दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए जितने भी भारत एवं विश्व की नदियों के किनारे बसे शहर से क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे आज के हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। और दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है आपको। क्या पता आपके शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आ जाए इस सेशन में से, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हैं और सभी का क्वेश्चंस का आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। एक बात और मैं बता दूं, जब आप एग्जाम देने जाएं तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जबकि आप पर क्वेश्चन आता है और एग्जाम का प्रेशर होता है तो वो क्वेश्चन गलत हो जाता है आपसे, ठीक है। जब आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, जब हड़बड़ा जाते हैं। देखो कैसे कि क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। देखना, क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। कुछ बच्चे देखते हैं कि गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है तो वो ऐसे गलती कर जाते हैं, लेकिन आपको नहीं करना है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, ठीक है, स्थित नहीं है, वो वाला हमें शहर देखना है। इसमें से कानपुर, भैया कानपुर गंगा नदी के तट पर स्थित है। पटना भी है, वाराणसी भी है। ये तीनों क्या हैं? गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। कहां भैया? गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। ये तीनों तो गंगा नदी के तट पर स्थित हैं भैया। और हमारा कौन सा शहर है जो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? वो है दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। और स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो मुझे कमेंट कर कर जरूर बता कर जाएं, उसका सॉल्यूशन आपको अवश्य मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित है? जल्दी से बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, तो चित्रकूट, ठीक है। ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं वैसे मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं, ठीक है। फर्जीपना अब हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है।
तो कौन सा नगर जो गोमती नदी के किनारे स्थित है वह है कौन सा? चित्रकूट। ठीक है, कौन सा? चित्रकूट नगर है जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? जल्दी से बताइए, गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? तो कौन सी है भैया? पटना है। पटना है, क्या है? पटना है। और ये किसकी राजधानी है भैया? बिहार की राजधानी है। किसकी? बिहार की राजधानी है। और ये गंगा नदी के तट पर स्थित है, प्रांतीय राजधानी है। ठीक है, और ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। चलिए, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इसे लगाइए, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं, पर जिस पर मैं डबल टिक कर दूं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट लिख दूं, वो समझना कि आपके एग्जाम में आने ही वाला है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर है। जल्दी से बताइए कौन सा स्थित नगर है? तो भैया इलाहाबाद है। ठीक है, क्या? इलाहाबाद है, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर। ठीक है, चलिए मेरे भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो भैया किस नदी के किनारे स्थित है? मांडवी नदी के किनारे स्थित है गोवा की राजधानी पणजी। और ये बाएं किनारे स्थित है भैया, किधर? ये बाएं किनारे स्थित है। ठीक है, किधर भैया? बाएं किनारे स्थित है गोवा राज्य की राजधानी पणजी, मांडवी नदी के बाएं किनारे स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? जो आगरा है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो भैया सभी को पता होना चाहिए, यमुना नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? ऐसा कौन सा शहर है इसमें से, जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से ऐसा शहर बताइए जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? जल्दी से बताइए। तो कौन सा शहर है भैया? नासिक है क्या? नहीं, नासिक नहीं है, ये तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। और ये क्या है? राजमुंद्री लिखा हुआ है, इसे राजमहेंद्री बोलते हैं। क्या भैया? राजमहेंद्री बोलते हैं। और ये कहां पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहां पर? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर भी है। क्या? राजमहेंद्री जो है वो आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। क्या? सबसे बड़ा शहर है। और ये गोदावरी नदी के किनारे भी स्थित है। हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? क्या नांदेड़ है? नहीं, ये भी है गोदावरी नदी के किनारे स्थित। भैया कौन सा नहीं है? खम्बाम नहीं है। और खम्बाम कहां पर है? किस राज्य में पड़ता है खम्बाम? तो तेलंगाना में पड़ता है। कहां? तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है, क्लियर है भाई? क्वेश्चन क्लियर है तो जल्दी से सेशन को लाइक कीजिए, हमारी मेहनत को एक लाइक तो बनता है, जल्दी से कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? जो जम्मू कश्मीर है उसकी राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो भैया झेलम नदी के तट पर स्थित है। किस नदी पर? झेलम नदी के तट पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? और सूरत कहां पर पड़ता है भैया? गुजरात में पड़ता है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो भैया तापी नदी के तट पर स्थित है सूरत। किस पर? तापी नदी के तट पर स्थित है सूरत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? जल्दी से बताइए, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? जल्दी से बताइए, जो उज्जैन है वो किस नदी के किनारे स्थित है? भैया शिप्रा नदी के किनारे स्थित है उज्जैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है जमशेदपुर। कहां भैया? स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है जमशेदपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? जो नासिक है वो किस नदी के तट पर स्थित है? और मेरे भाइयों का सभी का कमेंट आना चाहिए कि नासिक किस राज्य में है। ठीक है, किस राज्य में पड़ता है नासिक? सभी भाइयों का कमेंट आना चाहिए, नासिक किस राज्य में पड़ता है?
ठीक है। चलिए, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोदावरी तट पर स्थित है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है नासिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, एक एक क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, हल्के में ना लें। आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो जौनपुर है भैया वो गोमती नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, गोमती नदी के तट पर जौनपुर स्थित है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है? ये चार ऑप्शन हैं, इसमें से पूछा है इन चार ऑप्शन में से कि ऐसा कौन सा नगर है जो नदी के तट पर नहीं बसा है। तो कौन सा है भैया? कि भोपाल है, जो किसी भी नदी के तट पर नहीं बसा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो बताइए गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इस पर लगा लीजिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम को लेकर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो भैया कौन सा है? कानपुर है। कौन सा? कानपुर है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? फिर से आया है भाई, चार ऑप्शन दिए हैं, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, ये जरूर पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो भैया कानपुर तो है, सबसे बड़ा शहर है जो गंगा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। पटना भी है भैया, ठीक है, और बरौनी भी है, और कौन सा शहर नहीं है? दिल्ली नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्टील सिटी राउरकेला, जो राउरकेला है वो से स्टील सिटी के नाम से जानते हैं। और ये राउरकेला किस राज्य में पड़ता है? तो भैया ये ओडिशा में पड़ता है। कहां पर? ओडिशा राज्य में पड़ता है राउरकेला। राउरकेला को स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है, और ये ओडिशा राज्य का एक नगर है, ठीक है। किस किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है ये राउरकेला? तो भैया ये ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइएगा अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? जो अयोध्या है वो किस नदी के तट पर अवस्थित है, ठीक है। तो किस नदी के तट पर अवस्थित है भैया? सरयू नदी के, ठीक है, सरयू नदी के तट पर अवस्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइएगा कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? जो कावेरी नदी है, इसमें से चार ऑप्शन दिए हैं, बताइएगा कौन सा शहर स्थित है कावेरी नदी के तट पर? तो कौन सा? तिरुचिरापल्ली। कौन सा भैया? तिरुचिरापल्ली। कौन सा? तिरुचिरापल्ली सिटी है जो कावेरी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? साबरमती नदी किस नदी के साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? जल्दी से बताइए, जो साबरमती हमारी नदी है वो किस शहर के किनारे बहती है? तो भैया अहमदाबाद। किसके? अहमदाबाद के किनारे बहती है साबरमती नदी। आगे हमारा क्वेश्चन है, वाशिंगटन किस नदी के किनारे स्थित है? जल्दी से बताइएगा, वाशिंगटन किस नदी के किनारे स्थित है? तो भैया किसके? पोटोमैक नदी। पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है वाशिंगटन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिडनी जो ऑस्ट्रेलिया का क्या है भैया? एक नगर है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का नगर है, वो किस नदी के किनारे स्थित है? जल्दी से बताइए, सिडनी ऑस्ट्रेलिया का एक नगर है, वो किसके किनारे स्थित है? तो किसके? डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है। कौन सा भाई? डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है, और ये ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी भी है, ठीक है, प्रमुख नदी भी है। ऑस्ट्रेलिया की कई प्रमुख नदी हैं, जैसे मरे नदी है, मुरुबिगे नदी है, डार्लिंग नदी है, लचला नदी है, कूपर नदी है, ठीक है। इसी प्रकार से डार्लिंग भी नदी है, जो सिडनी ऑस्ट्रेलिया का एक नगर है उसकी प्रमुख नदी है, ऑस्ट्रेलिया की ये प्रमुख नदी भी हैं। आगे बढ़ते हैं, बताइए टोक्यो जो जापान की राजधानी है किस नदी के किनारे स्थित है? भैया सभी को पता है ना, जापान की राजधानी टोक्यो है, और वह किस नदी के किनारे स्थित है?
तो किस नदी के किनारे स्थित है? अरकावा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं जापान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भाई सिनानो नदी है। कौन सी? सिनानो नदी जापान की सबसे बड़ी नदी है। जापान की सबसे बड़ी नदी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसे नोट डाउन करिएगा। सबसे बड़ी नदी, ठीक है, जापान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सिनानो है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो न्यूयॉर्क है वो किसके? हडसन नदी के किनारे स्थित है। किसके भैया? हडसन नदी के किनारे स्थित है न्यूयॉर्क। अच्छा मास्को, जो रूस की राजधानी है मास्को, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो भैया किसके किनारे स्थित है? मोस्कवा नदी। ठीक है, मोस्कवा नदी के किनारे स्थित है। मास्को से मोस्कवा नदी स्थित। ठीक है, मास्को से मोस्कवा नदी के किनारे मास्को स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्लिन। जर्मनी की राजधानी जो है क्या है? वो बर्लिन है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है भैया? किसके? शिप्री नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, शिप्री नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लंदन जो इंग्लैंड की राजधानी है वो किस नदी के किनारे स्थित है? इंग्लैंड की राजधानी लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो भैया टेम्स नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, टेम्स नदी। आगे देखते हैं संघाई चीन, चीन का एक नगर है संघाई, और ये किस नदी के किनारे स्थित है? अच्छा चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। चीन की राजधानी क्या है भैया? बीजिंग है। और चीन का एक नगर है संघाई। क्वेश्चन पूछा है संघाई किस नदी के किनारे स्थित है? तो भैया यांगत्सी क्यांग नदी के किनारे। किसके? यांगत्सी क्यांग नदी के किनारे संघाई जो चीन का नगर है वो इस नदी के किनारे स्थित है। आगे देखते हैं, रोम इटली किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, रोम इटली, इटली का रोम एक नगर है जो किस नदी के किनारे स्थित है? तो टाइवन नदी के किनारे स्थित है। किसके भैया? टाइवन नदी। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, टाइवन नदी के किनारे स्थित है। आगे देखते हैं काहिरा, काहिरा जो मिस्र में पड़ता है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे? नील नदी के किनारे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नील नदी के किनारे कौन सा देश स्थित है? तो भैया देश नहीं, मिस्र का एक नगर है काहिरा, वो स्थित है। ठीक है, क्या? मिस्र का काहिरा एक नगर है वो स्थित है किसके? नील नदी के किनारे। चलिए वान जो जर्मनी का नगर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो भैया राइन नदी के किनारे स्थित है। किसके? राइन नदी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, राइन नदी के किनारे स्थित है। 32 क्वेश्चन पर आ गए हैं प्राग। ठीक है, प्राग जैसे गणराज्य किस नदी के किनारे स्थित है? तो जल्दी से बताइए किस नदी के? बितावा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, किसके? बितावा नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, डबलिन आयरलैंड में है, किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है भैया? लिफे नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, खार्तूम सूडान। ठीक है, सूडान में पड़ता है खार्तूम, किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भी नील नदी के किनारे स्थित है। और अभी मैंने बताया था नील नदी के किनारे और कौन सा स्थित है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी क्वेश्चन बताया है, सभी भाइयों का कमेंट आ जाना चाहिए। चलिए, ब्यूनस आयर्स किस नदी के किनारे स्थित है? ब्यूनस आयर्स किस नदी के किनारे स्थित है? तो भाई ये ला प्लाटा नदी, किसके? ला प्लाटा नदी के किनारे ब्यूनस आयर्स स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकारा जो टर्की की राजधानी है किस नदी के किनारे स्थित है? अंकारा जो टर्की की राजधानी है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो भैया किजिल, सॉरी किसके किनारे? किजिल नदी के किनारे स्थित है। किसके? किजिल नदी के किनारे स्थित है। और अंकारा, फिर से यही क्वेश्चन आ गया, अंकारा टर्की किस नदी के किनारे स्थित है? तो भैया जो किजिल है ना, इसे इसे किजिल लिखते हैं, लेकिन इसे बोला क्या जाता है यहाँ पर? काजिल भी इसे बोला जाता है, काजिल के नाम से भी इसे जानते हैं। काजिल नदी के किनारे अंकारा जो टर्की की राजधानी है वो स्थित है। इसे भी सही कर लेना, काजिल ही कर लेना। ठीक है, काजिल भी आपके ऑप्शन में आ सकता है, तो टेंशन नहीं लेना है। अंकारा जो है वो काजिल नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिवरपूल इंग्लैंड
किस नदी के किनारे स्थित है? जो इंग्लैंड का लिवरपूल एक नगर है वो किस नदी के किनारे? भैया मर्सी नदी के किनारे स्थित है। किसके? मर्सी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। लेनिनग्राड जो रूस का एक नगर है किस नदी के किनारे स्थित है? लेनिनग्राड जो रूस का एक नगर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो भैया नेवा नदी के किनारे स्थित है। किसके? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेवा नदी के किनारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैम्बर्ग जो जर्मनी का एक नगर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो भैया एल्ब नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाता है। और स्टूडेंट्स आज के सेशन के यही 40 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा है। अगर किसी भी क्वेश्चन पर मेरे भाइयों को आपको डाउट लगता है तो कमेंट करके उस क्वेश्चन से उस डाउट को आप निपटा सकते हैं। कमेंट कर दें, हम उस डाउट को आपके कमेंट में ही उसे सॉल्व कर देंगे। तो मेरे भाइयों जल्दी से बताइएगा सेशन कैसा लगा, कमेंट कीजिएगा। एक हमारी मेहनत को लाइक जरूर करें। और स्टूडेंट्स मेरे भाई जिन्होंने अभी तक रीपॉइंट क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो भैया हम आपके लिए जन क्या क्या कर सकते हैं, आपका पूरा का पूरा कोर्स भी हम लॉन्च कर सकते हैं। तो भैया सपोर्ट करोगे तभी तो ये सब हो पाएगा। ठीक है, तो सपोर्ट जरूरी है, आप सपोर्ट करेंगे तो भैया हम अपना फिर पूरा का पूरा जितना भी हमसे हो सकता है वो सब आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।